तीसरी बात, हमारे देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता बनते हैं और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का फायदा होता है और किसान उससे कारण आत्महत्या नहीं करेंगे, तो क्या ये देश के लिए फायदा नहीं है? आप मुझे बताइए, मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए ज्यादा के गए। जब मक्के की एमएसपी 1,800 रुपये क्विंटल थी और बाजार भाव 1,200 रुपये क्विंटल था, जब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा, तो आज मक्के का भाव 2,600 रुपये से 28 रुपये क्विंटल हुआ। तीन तीन क्रॉप किसान ले रहे और अब मक्के का क्षेत्र देश में 3 गुना बढ़ा और किसानों का फायदा हुआ। क्या इंपोर्ट बचाकर किसानों का फायदा करना गलत है? और रही बात इथेनॉल की, जो आरोप हुए वो पेड न्यूज़ थी और वो जानबूझकर किए। उसके पीछे जो इंपोर्ट करना चाहते वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पर आपको मैं बताता हूँ कि 2004 में हमने शुगर फैक्ट्री डाली थी, तब इथेनॉल नहीं था। इथेनॉल एक शुगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इथेनॉल के रेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकाल कर निश्चित करती है, फिर इथेनॉल की प्राइस हमारे कैबिनेट में जाकर मंजूरी मिलती है और उसके बाद में अभी भी शॉर्ट सप्लाई था। इथेनॉल पूरा नहीं था, 20 टक्के करते करते मुश्किलें थी और अब वो इसमें किसी को फेवर करने का कोई कारण नहीं। और टोटल इसमें 0.5% भी हमारी शुगर फैक्ट्री का, जो मेरे बच्चे देखते हैं, उसका शेयर नहीं है। ये झूठा प्रचार अपप्रचार किया गया। सरकार ने किसी को फेवर नहीं किया। इथेनॉल के कोई दुष्परिणाम नहीं है। इतना ही नहीं तो फ्लेक्स इंजन की बात हो रही है, जिससे देश का पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हम हाइड्रोजन पर भी अब काम कर रहे हैं 10 रूट पर। और जिससे देश का इंपोर्ट बचेगा, विदेशी चलन बचेगा और ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी बचेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज हम तीसरे नंबर पर है। हम आने वाले 5 साल में पहले नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। इसमें कौन सा गलत है और क्या हुआ है? केवल झूठे आरोप करके ये पेड कैंपेन था। ये मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया ने इसको कोई महत्व नहीं दिया, पर ये बराबर झूठे आरोप करके चला। मुझे कोई इसकी चिंता नहीं, मैं इससे बिल्कुल डरता भी नहीं हूँ। मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते रहूँगा। ये मेरे जीवन का मिशन है